नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 28 लाख स्टूडेंट को 3,350 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप, सीएम योगी ने किया डीबीटी, छात्रों के चेहरे खिले। आगरा में कांग्रेस नेता रामनाथ सिकरवार का भ्रष्टाचार प्रतीक का बयान, सांसद, विधायकों और अधिकारियों पर रिश्वत के गंभीर आरोप, जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज। रायबरेली में बजट खर्च में फिसड्डी प्रदर्शन, कई विभागों ने अधूरा रखा विकास काम, 8 विभागों ने 32 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। आगरा में दरोगा और वकीलों के बीच जबरदस्त हॉट टॉक, दरोगा पर चार्जशीट के नाम आरोप, वीडियो में वकील दरोगा के सर चढ़ी बातें देखे। कांड में नया खुलासा, डोनर ने कहा मुल्क रुपए किया, किसी अन्य भुगतान की जानकारी नहीं, आगे की राशि। रायबरेली में एक परिवार के आधा दर्जन लोग बने शिकार, जहर खुरानी गिरोह ने परिवार को बनाया शिकार, स्टेशन से 108 एम्बुलेंस अस्पताल भेजने के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों बढ़ने से पहले चलेंगे सीधे चंपावत। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। उसकी तुलना करूं तो 4 गुना से अधिक है, 4 गुना से अधिक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सिर्फ बातें नहीं करती है बल्कि सीधे कार्रवाई करती है। शामिल छोटी मछलियां ही नहीं, बड़ी मछलियां नहीं, बल्कि मगरमच्छों को भी सलाह पे पीछे पड़ा है। लेकिन भाइयों बहनों, जब जब हम ऐतिहासिक, जब जब हम सुनहरे उत्तराखंड की नींव रखते हैं तो हमारे कांग्रेसी मित्रों के पेट में मरोड़ उठने लगती है, उनका पेट दुखने लगता है। भाइयों बहनों, उन्हें इस बात का है कि उत्तराखंड की जनता का जीवन संवर गया तो उनकी झूठ और लूट की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। डर है विकास की शादी में उनकी राजनीति की बची ऊंची दुकान भी चली जाएगी। आपको कांग्रेस का वो समय भी याद होगा जब योजना बनती थी। भाइयों, योजनाएं शुरू तो होती थी, उद्घाटन होते थे, लेकिन वो योजनाएं कभी लोकार्पण तक नहीं पहुंचती थी। बीच में ही ऐसी योजनाएं बंद हो जाया करती थी, फाइलों में चलती थी, धरातल पर कोई काम नहीं। जनता के हक का पैसा भ्रष्टाचार। लेकिन देवभूमि की जनता बहुत समझदार है, उन्हें पता है यहाँ कमीशन खोरी का पंजा नहीं, विकास का कि हमारी डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार पूरी ईमानदारी से विकल्प रहित सरकार श्रेय। मुझे पूरा विश्वास है सरकार आप सभी में परिवार अपना स्नेह देते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे। इसका क्योंकि हम जहाँ चाहे वो हमारा केदारखंड, चारों धाम, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रीठा साहब या हमारे मानसखंड के अंतर्गत में वाले हमारे सभी मंदिर हमारे क्षेत्र के हों, उन सभी का सौंदर्यीकरण हो, उनका नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, वहां पर अवस्थापना सुविधाएं बने, धार्मिक स्थल बने। बहुत आपने देखा होगा, अगर ये सौंदर्यीकरण, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के अगर कालखंड को देखेंगे तो कह सकता हूँ कि ये इस दिशा में भी ये स्वर्णिम कालखंड है। इतने सारे मंदिर जिनका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, और ये हमारी प्रतिबद्धता है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जहाँ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन जाता है, सालों साल शताब्दियों के बाद बनारस में काशी का कॉरिडोर बन जाता है, महाकाल में, महालोक उज्जैन में बन जाता है। भाइयों बहनों, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण काम हो जाता है। आदि सीमांत क्षेत्र और आदि कहलाने नहीं हुई। पहले कभी 500 होती थी, 600 होती थी, जानकर हैरानी होती। अगर आदि कैलाश उसका असर हमारे चंपावत में भी दिखेगा। वही से यात्रा शुरू करते हैं और यही मार्ग से चंपावत होते हुए, लोहाघाट होते हुए, पिथौरागढ़ होते हुए, होते हुए आदि कैलाश तक पहुंचते हैं। ये पर्यटन बढ़ रहा है, होम स्टे बढ़ रहे हैं, होटल बढ़ रहे हैं, रोजगार, हमारे तमाम युवा अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं। भाइयों बहनों, इसलिए हमारा कि पूरे चंपावत में जो लोग हमारे यहाँ पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने आते हैं, मैं चाहता हूँ इस प्रकार से कि भैया कृपा से कि वो आने वाले लोग अपना 3-4 दिन का कार्यक्रम बनाकर, एक दिन वो पूर्णागिरि के दर्शन करें, रणकोची मैया के दर्शन करें, वो बाराही मैया के दर्शन करें, वो बाबा गोरखनाथ का दर्शन करें, गोलजू बाबा के दर्शन करें, बयानधुरा बाबा, यहाँ अक्कू महाराज के दर्शन करें, यहाँ हमारे जितने मानेश्वर से लेकर पंचेश्वर से लेकर
जितना उन सभी स्थानों का दर्शन करें, हम ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर बनाएंगे कि जिससे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अलग पहचान हमारे इस पूरे चंपावत जनपद की बने। रीठा साहब भी लोग जाएंगे, तमाम स्थान है। और मैं कहता हूँ माँ, यहाँ हमारे पांडे जी बैठे हैं, इनके अखबार में भी लिखा था, मैं देख रहा था, इनका अखबार पढ़ रहा था। सच में मैं ऐसा मानता हूँ कि चंपावत में मेरे को यहाँ की सेवा करने का एक विधायक के रूप में जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये हमारे इन्हीं सभी देवी देवताओं की कृपा से और उनके आशीर्वाद से। आप सबने तो मत दिया, समर्थन दिया, ऐतिहासिक रूप से आपने मुझे विधानसभा में भेजा, मैं मानता हूं, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है और उन्हीं की कृपा से यहाँ पर ये सब काम हो रहे हैं। उन्हीं की कृपा से ये स्थान हमारा अध्यात्म का भी एक ऐसा केंद्र बनेगा जहाँ सर्वाधिक देव स्थान है। पूरे एक जनपद में अगर अनुपात निकाला जाएगा तो हमारा ये जनपद चंपावत ये सर्वाधिक देव स्थानों का जनपद है भाई। तो इसलिए आदर्श जनपद बनना चाहिए, ये मेरा संकल्प है। मैं इसको लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ घोषणाएं मैं आज यहाँ पर करना चाहता हूँ। नर्सिंग कॉलेज चंपावत में प्रशिक्षण के परियोजना टाइप 234 आवासीय परिसर, इसका निर्माण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत के कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। चंपावत में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एवं डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए। मौन पालन के विस्तार के लिए 1000 परिवारों को चिन्हित करें। अब मौन पालन की एक क्रांति हो गई। मौन आ रही है सूरज बता दो। तो मौन पालन के विस्तार के लिए 1000 परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और लाभान्वित किए जाने के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें स्वीकृत की जाएगी। मौन पोखरी से नीड 2 किलोमीटर सड़क का सुधारीकरण डामरीकरण किया जाएगा। अमोड़ी छतकोट बाईपास में 5 किलोमीटर मोटर पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। व्यापक जनहित में सामुदायिक स्थानों पर 50 हैंडपंप लगाए जाएंगे। क्षेत्र पंचायत पल्सों के अंतर्गत आंतरिक टाइल्स मार्ग लगाए जाएंगे। जिला पंचायत क्षेत्र शक्तिपुर के प्रत्येक ग्राम में 100 लाइटों की 10-10 की व्यवस्था की जाएगी। एडी बयानधुरा बाबा मेला स्थल सहित समस्त लोक देवताओं के मेला स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चंपावत के नागनाथ मंदिर के समीप रामलीला मंच का निर्माण एवं विकास कार्य किया जाएगा। चंपावत नगर में व्यापारिक भवन का निर्माण किया जाएगा। बड़ोला सैदुला तक लिंक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। लेक से हिंगला देवी के तक मोटर मार्ग किया जाएगा। एग्रो संस्कृत विद्यालय में पुनरुत्थान किया जाएगा। जल संस्थान कार्यालय के लिए जल भवन का निर्माण किया जाएगा। मानेश्वर चौड़ा राजपुरा मोटर मार्ग अवशेष भाग इंटरलॉकिंग टाइल्स का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मानेश्वर चौड़ा राजपुर मोटर मार्ग बॉडी मिलान मोटर मार्ग तथा मोटर मार्ग के पूर्व निर्मित चौड़ाई में इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य किया जाएगा। सिंचाई क्षेत्र विस्तार के लिए फसल पालन से प्रति किसानों को सशक्त बनाने के लिए 20 स्थानों पर सोलर लिफ्ट पेयजल सिंचाई योजना स्थापित की जाएगी। जंगली जानवरों से कृषि कार्यों को हो रहे नुकसान व कृषक भाइयों के आय को मजबूत करने के लिए चंपावत जनपद में 5 करोड़ की धनराशि से ग्राम समिति तय करने हेतु सामूहिक क्रियान्वयन किया जाएगा। अमृत सिटी मोटर मार्ग पर 42 मीटर स्पान वैली ब्रिज, अमृत हरिशा छतकोट के मध्य 48 स्पान वैली ब्रिज का किया जाएगा। खर्क कारकी में युवाओं के स्वास्थ्य में अभिरुचि को देखते हुए किया जाएगा। विकास भवन चंपावत को कुमाऊनी शैली में सारे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, उनको सबको आगे की योजनाओं में सम्मिलित। मैं आप सभी को आज के राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाओं का बहुत धन्यवाद। रैली में बजट खर्च में पिछड़ी प्रदर्शन, कई विभागों ने अधूरा रखा विकास काम। 8 विभागों ने 32 करोड़ रुपए की, विभाग में 19.59 करोड़ में केवल 1.34 करोड़ खर्च, पुलिस विभाग में 29 करोड़ में करीब 12 करोड़ ही खर्च। लोक निर्माण व्यवसायिक शिक्षा विभागों में भी कम खर्च। सिंचाई समाज कल्याण ने अपेक्षाकृत अधिक खर्च किया। बजट का उपयोग न होने पर सवाल उठे। में 39.67 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
लोक निर्माण वैसे शिक्षा विभागों में भी कम खर्च, सिंचाई समाज कल्याण ने अपेक्षाकृत खर्च किया। बजट का सही उपयोग न होने पर सवाल उठे। हाल ही में बजट खर्च में फसड्डी प्रदर्शन, कई विभागों ने अधूरा रखा विकास काम। वर्ष 2025-2026 के जिले में विकास कार्यों के लिए वापस होने के हैं। रायबरेली जिला जहां पे बजट जो है खर्च नहीं किया गया है और अब वो पैसा वापस हो जाएगा। विकास कार्यों के लिए लगभग 32 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन विकास कार्य हो जाएगा वो चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात की जाए या पुलिस विभाग की बात की जाए, इससे तमाम 8 विभाग है जहां पे अब विकास कार्यों के लिए जो बजट आया था वो खर्च नहीं हुआ है, वहीं अब वो वापस होने की कगार पे आने वाला है। वहीं रायबरेली जिले के 2 विभाग हैं जहां पे बजट से ज्यादा खर्च किया गया है, वो चाहे समाज कल्याण विभाग की बजट से ज्यादा किया गया है, लेकिन 8 ऐसे विभाग है जिसमें विकास कार्यों के लिए जो पैसा आवंटित हुआ अब वो वापस हो जाएगा। कि विकास कार्यों में रुचि नहीं दिखी या फिर हिला चलते अब वो पैसा वापस किया जाएगा। इस समय विकास भवन में मौजूद है जहां से जिले का विकास का पहिया चलता है। वहीं ऐसे ये विभाग है अब आपकी आज से वित्त और 2026 का समापन हो रहा है, जिसके बाद अभी 32 करोड़ रुपए वापस हो जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से आवंटित किए गए थे जिले के विकास कार्यों के लिए, लेकिन कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते अब इस कगार पे आया है कि जो बजट है वो वापस होने की कगार पे पहुंच चुका है। केशव शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे, दरोगा और वकीलों के बीच हुई जबरदस्त हॉट टॉक। दरोगा पर चार्जशीट के नाम पर पैसे मांगने का लगा आरोप। वीडियो में वकील दरोगा के सर चढ़ने की बात कहते दिखे, वहीं दरोगा वकीलों को भैया भैया कहने को दिखे मजबूर। दरोगा विशाल यादव अधिवक्ता अक्षय के बीच बताया विवाद। न्यायालय परिसर के गेट नंबर 1 का बताया गया वीडियो। न्यू आगरा थाना प्रभारी योगेश कुमार ने कराया समझौता। के न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगरा से इस व्यक्ति को बता रहे हैं, दरोगा विशाल यादव अधिवक्ता के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। न्यायालय परिसर के गेट नंबर 1 का बताया गया वीडियो। न्यू आगरा थाना प्रभारी योगेश कुमार ने कराया समझौता। के न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरोगा और वकीलों के बीच हुई जबरदस्त हॉट टॉक। दरोगा पर चार्जशीट के नाम पर पैसे मांगने का लगा आरोप। पर चढ़ने बात कहते दिखे, वहीं दरोगा को भैया भैया कहते दिखे। दरोगा विशाल यादव अधिवक्ता अक्षय के बीच बात। न्यायालय परिसर के गेट नंबर 1 का बताया गया। योगेश कुमार ने कराया समझौता। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर रास्ते के विवाद में पीटा स्कूटी छड़ाने का प्रयास। दबंगों ने पीड़ित पक्ष के पीट। दबंगों के हमले से मां बेटी गंभीर रूप से हुई घायल। मारपीट के दौरान चलाए घायलों को जिला अस्पताल कराया। परसपुर गांव का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से बता रहे हैं। दबंगों के हमले से मां बेटी गंभीर हुई घायल। मारपीट के दौरान चलाए ईंट पत्थर। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खाना खेराबाद क्षेत्र के परसपुर गांव का पूरा मामला। रास्ते के विवाद में पीटा स्कूटी चढ़ाने का प्रयास। सीतापुर से बड़ी खबर। दबंगों ने पीड़ित पक्ष के साथ की जमकर मारपीट। दबंगों के हमले से मां बेटी गंभीर रूप से हुई घायल। मारपीट के दौरान चलाए ईंट पत्थर। दबंगों के हमले से मां बेटी गंभीर रूप से हुई घायल। मारपीट के दौरान चलाए ईंट पत्थर। अमरोहा जुए का बड़ा खेल उजागर। वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। खेड़ा गांव में
फर्द कर जुआरी लगा रहे लाखे दाव। वायरल वीडियो में बिखरी दिख रही ताश पर लापरवाही का आरोप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिरपाल बिछाकर जुआरी लगा रहे लाखों के दाव। हत्याखेड़ा गांव में चली जुए की फड़। बिछाकर जुआरी लगा रहे लाखों के दाव। वायरल वीडियो में बिखरी दिख रही ताश की गड्डियां। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जुए का बड़ा खेल उजागर हुआ है। वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। हत्याखेड़ा गांव में चल रही जुए की फड़। तिरपाल बिछाकर जुआरी लगा रहे लाखों के दाव। हत्याखेड़ा गांव में चल रही जुए की फड़। तिरपाल बिछाकर जुआरी लगा रहे लाखों के दाव। वायरल वीडियो में बिखरी कई ताश की गड्डियां पे। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया गंभीर लापरवाही का आरोप। जुए का बड़ा खेल उजागर। अमरोहा से बड़ी खबर। कानपुर में चल रहे किडनी ट्रांसप्लांट कांड में नई जानकारी सामने आई है। किडनी डोनर ने बयान में कहा कि उसे डॉक्टर शिवम द्वारा केवल 4 लाख रुपए दिए गए। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी अन्य भुगतान की जानकारी नहीं है। डोनर का कहना है कि आगे कितनी राशि का लेन देन हुआ इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस इस बयान की जांच कर रही है और ट्रांजैक्शन के सभी पहलुओं को पता लगाने में जुटी है। कितना पैसा अभी दिए नहीं, कितने पैसे की बात हुई थी तो मैंने बोला रेडी थोड़ा सा आपको फ्री ओके क्या बताएंगे हम भी डिस्कशन पहुंच जाए ना। अभी हम ऐसे सही क्या बता दें, आपसे बात हुई आपने कहा कुछ भी घटना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको सही क्या बता दें प्लीज। अभी वहां से खबर है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने भ्रष्टाचार को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने सांसदों और अधिकारियों पर रिश्वत लेकर काम के गंभीर आरोप लगाए। सिकरवार ने कहा कि जब तक जनता जागेगी नहीं तब तक भ्रष्ट अधिकारी नहीं सुधरेंगे। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने की अपील की। साथ ही बताया कि बैंक अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से किसानों का शोषण हो रहा है। रामनाथ सिकरवार का वीडियो जिसमें वे कार में बैठकर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरामखोर मैं ईमानदार सांसद विधायक हूं, उस उल्लू के सांसद विधायक मंत्री की कह रहा हूं जो दलाली करके लूट बना रखे और की हिम्मत हो सांसद विधायक मंत्रियों को मेरे सामने आ लड़े और चेक कह रहे हैं अखबार में निकल रही है कि तुम्हारे खेत पे झंडी गाड़ेंगे। तू झंडी गाड़ेगा हम तो में झंडा डाल देंगे। तू झंडी गाड़ेगा माँ बेगम पहले जो को साफ कर। और जब बैंक मैनेजर जितनी बैंक डकैत है। फिलहाल इस बुलेटिन देख इंडिया। नमस्कार।